दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ऑल हिट एग्जाम चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और लगातार मिलती रहे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे इस ऑल हिट एग्जाम चैनल पर सुबह में जो भी वीडियो आता है वो करंट अफेयर का होता है दोस्तों। और करंट अफेयर एक इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो कि लगभग हर प्रकार की कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है, आप सभी भली भांति जानते भी हैं। तो दोस्तों करंट अफेयर की श्रृंखला में हम लोग आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, करंट अफेयर में भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी डीआरडीओ, ऑप्शन सी नासा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पहले नंबर के इस बेहतरीन प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए इसरो राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात भारत की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है। नेक्स्ट आपका दूसरा प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसे कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए के सिवान, ऑप्शन बी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका के सिवान राइट आंसर हो जाएंगे, अर्थात कलाम अवार्ड से के सिवान को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपका तीसरा प्रश्न कह रहा है कि चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए 22 जुलाई 2019, ऑप्शन बी 15 जुलाई 2019, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2019 और ऑप्शन डी 1 सितंबर 2019। तो दोस्तों चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका चौथा प्रश्न कह रहा है कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी जाक्सा, ऑप्शन सी डीआरडीओ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, जो कि सबसे एक तरह से कह सकते हैं सबसे शक्तिशाली स्पेस एजेंसी है पूरी दुनिया में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका नासा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पांचवा प्रश्न कर रहा है कि अप्रैल 2019 में किन दो देशों ने अंतरिक्ष में प्रवेश किया है? ऑप्शन ए नेपाल श्रीलंका, ऑप्शन बी भूटान अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन नेपाल और ऑप्शन डी चीन और जापान। तो दोस्तों ये दो छोटे जो देश हैं नेपाल और श्रीलंका, ये अभी हाल ही में 2019 में इन लोगों ने भी अंतरिक्ष में अपना प्रवेश कर लिया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका नेपाल श्रीलंका राइट और करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका छठवां प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में प्रसिद्ध ई कॉमर्स कंपनी ने चंद्रमा पर मानव भेजने की योजना बनाई है, उस ई कॉमर्स कंपनी का नाम क्या है? ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी अमेजॉन, ऑप्शन सी स्नैपडील और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अमेजॉन सबसे बड़ी इसमें जो है ई कॉमर्स कंपनी है और ये कंपनी जो है अब चंद्रमा पर मानव भेजने की एक योजना बना रही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका अमेजॉन यहां पर राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सातवां प्रश्न कर रहा है कि इसी वर्ष इसरो की नई वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का उद्घाटन कहां किया गया है दोस्तों? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो ये किया गया दोस्तों आपका बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु आपका यहां पर राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आठवां प्रश्न है कि चंद्रयान 2 के लैंडर को क्या नाम दिया गया था? दोस्तों था है यहां पर छूट गया है। ऑप्शन ए प्रज्ञान, ऑप्शन बी विक्रम, ऑप्शन सी विकास और ऑप्शन डी कलाम। तो दोस्तों चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका नवा प्रश्न कर रहा है कि रावण 1 किस देश का उपग्रह है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भूटान और ऑप्शन डी नेपाल। तो दोस्तों रावण 1 जो है ये श्रीलंका का जो है वो श्रीलंका देश का उपग्रह का नाम दिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर श्रीलंका राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 10वां प्रश्न, मिशन शक्ति क्या है? ऑप्शन ए भारत की एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण, ऑप्शन बी संचार उपग्रह, ऑप्शन सी एजुकेशन सैटेलाइट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मिशन शक्ति जो है ये भारत का एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला 11वां प्रश्न, चिनूक हेलीकॉप्टर भारत को किस देश की कंपनी से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी रसिया। तो दोस्तों चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो अमेरिका से प्राप्त हुआ है भारत को। ऑप्शन नंबर ए आपका अमेरिका यहां पर राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 12वां प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह पर अपने किस रोवर मशीन को समाप्त करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए स्पिरिट, ऑप्शन बी अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन सी टाइटैनिक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नासा ने मंगल ग्रह पर अपने अपॉर्चुनिटी जो रोवर मशीन था उसको समाप्त करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका अपॉर्चुनिटी यहां पर राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 13वां प्रश्न कर रहा है कि जीसैट 31 का प्रक्षेपण कहां से किया गया था? ऑप्शन ए कौरू, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों 13 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए कौरू राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात कौरू से जीसैट 31 का प्रक्षेपण किया गया था। नेक्स्ट आपका 14वां प्रश्न है, हेलेना क्या है? ऑप्शन ए एक टैंक रोधी मिसाइल, ऑप्शन बी एजुकेशन सैटेलाइट, ऑप्शन सी नेविगेशन सैटेलाइट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हेलेना एक टैंक रोधी मिसाइल है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहां पर राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट दोस्तों 15वां प्रश्न पूछ रहा है 26 फरवरी 2019 को सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान वायुसेना ने किस विमान का उपयोग किया था? ऑप्शन ए मिग 21, ऑप्शन बी मिग 23, ऑप्शन सी F-16, ऑप्शन डी मिराज। तो दोस्तों 15 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी मिराज यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इस क्वेश्चन को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। सर्जिकल स्ट्राइक में मिराज का उपयोग किया गया था, जबकि विंग कमांडर अभिनंदन के विमान का नाम मिग 21 था, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर मिराज राइट आंसर हो जाएगा, इसीलिए मैंने पूरा बाकायदा इसको हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट आपका 16वां प्रश्न करें कि PSLV C-14 का परीक्षण कब किया गया? ऑप्शन ए 24 जनवरी 2019, ऑप्शन बी 25 जनवरी 2019, ऑप्शन सी 26 जनवरी 2019 और ऑप्शन डी है 27 जनवरी 2019। तो दोस्तों PSLV C-44 का परीक्षण किया गया था 24 जनवरी 2019 को। नेक्स्ट आपका 17वां प्रश्न है जनवरी 2019 में किस देश का अंतरिक्ष यान चंद्रमा के डार्क साइड में सफलतापूर्वक उतारा गया था? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी इजराइल। तो दोस्तों जनवरी 2019 में चाइना देश का चंद्रमा के डार्क साइड में सफलतापूर्वक उतारा गया था अंतरिक्ष यान। ऑप्शन नंबर ए चाइना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 18वां प्रश्न हाल ही में किस देश का चंद्रयान मिशन फेल हो गया है? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी इजराइल। तो दोस्तों इजराइल देश का जो है वह चंद्रयान मिशन फेल हो गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 19वां प्रश्न है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी कोयम्बटूर। तो दोस्तों ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 20वां प्रश्न भारत में गगनयान परियोजना के लिए किस देश के साथ करार किया गया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी अमेरिका। तो दोस्तों भारत में गगनयान परियोजना के लिए फ्रांस देश के साथ करार किया गया है, समझौता किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका फ्रांस यहां पर राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 21वां प्रश्न करेक्ट निम्नलिखित में से किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी चलाई गई है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी भारत। तो दोस्तों जर्मनी में सबसे पहले जो है वो हाइड्रोजन गैस से चलने वाली रेलगाड़ी बनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए जर्मनी राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 22वां प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में नासा के किस यान ने मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है? ऑप्शन ए इनसाइट, ऑप्शन बी डिस्कवरी, ऑप्शन सी आदित्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में नासा के इनसाइट यान ने मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका इनसाइट यहाँ पर राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 23 नंबर अगला प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में किस देश का पहला निजी रॉकेट मोमो 3 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी रूस। तो दोस्तों हाल ही में जापान देश का पहला निजी रॉकेट मोमो 3 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा है। ऑप्शन नंबर ए जापान राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 24वां प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में कौन सा देश यूट्यूब पर सबसे बड़ा तथा सबसे तेजी से वृद्धि होने वाला बाजार बन गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चाइना और ऑप्शन डी नेपाल। तो दोस्तों हाल ही में यूट्यूब पर सबसे बड़ा तथा सबसे तेजी से वृद्धि होने वाला बाजार भारत बन गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका भारत यहां पर राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 25वां प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला नेशनल 5G नेटवर्क आरंभ किया है? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी उत्तरी कोरिया, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी चाइना। तो दोस्तों हाल ही में दक्षिण कोरिया जो है विश्व का पहला नेशनल 5G नेटवर्क आरंभ किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका दक्षिण कोरिया राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 26वां प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के गेल क्रेटर के पास मीथेन की मौजूदगी की पुष्टि की है? तो ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि और ऑप्शन सी पृथ्वी और ऑप्शन डी शुक्र। तो दोस्तों हाल ही में वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह के गेल क्रेटर के पास मीथेन की मौजूदगी की पुष्टिकरण किया है। ऑप्शन नंबर ए मंगल आपका यहाँ पर राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 27वां प्रश्न कर रहा है कि देश में किस वर्ष तक वायरल हेपेटाइटिस के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए 2020, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2026 और ऑप्शन डी 2030। तो दोस्तों देश में 2030 तक जो है वायरल हेपेटाइटिस के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी 2030 राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 28वां प्रश्न कर रहा है कि किस संस्थान ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम लॉन्च किया है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी नासा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसरो जो है भारत का स्पेस एजेंसी है जिसने कि युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसरो यहाँ पर राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 29वां प्रश्न कर रहा है कि फरवरी 2019 में किस स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों फरवरी 2019 में तिरुवनंतपुरम में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए तिरुवनंतपुरम आपका राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 30वां प्रश्न कर रहा है कि चंद्रमा पर उगाया जाने वाला पौधा कौन सा था दोस्तों?
ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी भाव, ऑप्शन सी आलू और ऑप्शन डी धान। तो दोस्तों चंद्रमा पर उगाया जो पहला पौधा था कपास, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर कपास राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका 30 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो था करंट अफेयर का वो यहाँ पर समाप्त हुआ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।